welcome back to my channel and today's video is going to be a study vlog and also a productive study vlog क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ 2 दिनों में। एंड सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग होती है व्लॉग की इवनिंग के टाइम से। 1 अप्रैल से मैंने आइसक्रीम खाई एंड आज के दिन मुझे किसी ने फूल नहीं बनाया, मतलब मैं किसी को ना मैंने बनाया फूल और ना किसी ने मुझे बनाया। एंड देन ऑल्सो मैंने टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट में मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री करने का सोचा था, फिर मैथ्स गो थ्रू करूँगी, सो यही सोचा था। फिर मैंने अपना लैपटॉप ओपन करा और मेरे को लेक्चर लेना था केमिस्ट्री का, तो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट किया क्योंकि बैलेंसिंग तक तो मेरा हो गया है बट बैलेंसिंग अभी मेरी कच्ची है, तो मैं उसको देखूँगी बाद में। बट हाँ, फिर मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट किया है। सो अभी तक तो मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगी है। एक बार को मैं जब बैलेंसिंग मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम करी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं लगी, बट हाँ मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कुछ अटपटा सा है, मतलब लाइक मेरे को समझ में नहीं आया पहली बार में। और अगर तुम लोगों ने अभी तक बैलेंसिंग नहीं करी है या प्रैक्टिस नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है केमिस्ट्री में, तो तुम लोग याद रखना जब भी तुम बैलेंसिंग करो सो पहली बार में तुम्हें समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने जिस टीचर से पढ़ा था, जिससे समझा था, वो सभी लोग यही कह रहे थे कि बैलेंसिंग एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आती है और जो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हाई लेवल के वो तो बिल्कुल नहीं आते। तो इन्हें अच्छे से समझ लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी उसके अच्छे खासे नंबर्स आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर देखे थे, सो हाँ उसमें भी मैंने क्वेश्चन देख लिया ये वाला। सो तुम लोग ट्राई कर लेना अच्छे से। मेरा तो अब हो गया है काफ़ी ठीक ठाक, बट मैं और प्रैक्टिस करना चाहूँगी और करूँगी भी बाद में, शायद आज ही करूँ या कल करूँ, क्योंकि मैंने सोच रखा है आगे का अगर हम बढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूल जाएंगे ना। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं रिवाइज़ करती रहूँगी। बोर्ड्स में तो मतलब करूँगी इस बार। 9th में मैंने थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ करी भी थी, इस बार बिल्कुल नहीं होने दूँगी। एंड मंचिंग करने के लिए कुछ मैं भुजिया ले आई क्योंकि मेरे को भूख लगती है खाते टाइम, मतलब पढ़ते टाइम। सो हाँ, फिर मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर लिए हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने कॉम्बिनेशन कर लिया है एंड ऑल्सो मैंने डिकम्पोजिशन कर लिया है, उसके पार्ट्स रह गए हैं, सो वो भी करूँगी बाद में, अब पता नहीं कब करूँगी। मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, सामने मैम बहुत सारे एग्जाम्पल दिखवा रही थी तो मैं भी लिखती रही क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझ में आता है और साथ ही साथ इक्वेशन आ भी जाती हैं तो ईजी पड़ जाती है वो एग्ज़ाम में। सो तुम लोग भी एग्जाम्पल्स लिखना, खूब सारे लिखना। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि 10th और 9th के बारे में कुछ बताऊँ, कुछ टिप्स, देखो मैं तो एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बट जो भी मैं करती हूँ छोटा मोटा वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी अगर तुम लोग चाहते हो। मैंने यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक कर लिया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऑल्सो ये मैं लेक्चर ले रही हूँ, सो ये ख़त्म होने वाला है एंड यहाँ तक मेरा हो गया केमिस्ट्री पूरा। फिर मैंने डिनर करा। डिनर में राइस, करी और रोटी, स्ट्रॉबेरीज थी। तो अब मैं यहाँ पर मैथ्स कर रही हूँ। मैथ्स में मैं पहली एक्सरसाइज लगा रही हूँ। एक्सरसाइज 1.2 है मेरी बुक में, मतलब मेरे पास 2 बुक हैं, सो मैंने उसका एक एक्सरसाइज लगा लिया है एंड दूसरी एक्सरसाइज में लगाऊंगी। तो मैं ये 2 क्वेश्चंस करे जिसमें मैं ऊपर वाला मैं थोड़ा गलत कर लिया, HCF नहीं निकाला था बाय द वे, यहाँ LCM निकालना था। सो उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठ गई क्योंकि 2 क्वेश्चन कर तो पूरी मैथ होने वाली नहीं थी, तो मेरे को आगे के क्वेश्चंस करने थे। बट ये जो क्वेश्चंस थे काफ़ी बोरिंग थे, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, एक बार में इनका आंसर निकल कर आ रहा था। बट हाँ, एक बात बताऊँ, अगर मैथ में एक बार में आंसर निकल कर आ रहा है तो मैथ्स बोरिंग लगने लगती है, और अगर नहीं आ रहा तो डरावनी, डेंजरस लगने लगती है। तो इस मैथ के साथ है तो कुछ प्रॉब्लम यार, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ, कुछ तो बीमारी है इसको। मैंने मैथ्स में 1.2 तक कंप्लीट कर लिया है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी और मतलब जल्दी हो गई। मैंने नीचे से करना स्टार्ट किया था जिसकी वजह से मैं बोर नहीं हुई। अगर मैं शुरू से करती ना तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे ये, मतलब नॉर्मली इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी एंड जस्ट अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ये वाली, ये तो बहुत ही छोटी है। इसके बाद मैं जस्ट मैथ का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और कल से लाइक हम पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब पता नहीं कल करूँगी या नहीं, कोई और सब्जेक्ट करूँ शायद मैं, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत अच्छा आने वाला है भाई, द वे। The next day.
सो अगले दिन मुझे उठने के बाद, शावर वगैरह करने के बाद, नहा धोने के बाद मतलब, तो मुझे काम ही मिल गया था। मम्मा ने मुझे चिप्स सुखाने के लिए एक काम दे दिया। और हाँ, मुझे पता है तुम लोगों के घर पर भी हुआ होगा ज़रूर, क्योंकि यार ये इंडियंस में होता ही होता है। सो हमने ये बिछा दिए थे और इनके ऊपर से एक और साड़ी रख दी जिससे ये गंदे ना हो। फिर मैंने पेटीज़ खाए क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। और हाँ, तो मैं मार्केट गई थी, ये लेकर आई और साथ में मैं आइसक्रीम भी लेकर आई। अब मुझे पता है तुम लोग आइसक्रीम देखकर, सच्ची में ये खाना पीना देखकर ज़रूर तुम्हारा मन करेगा। तो हाँ, आइसक्रीम तो तुम लोग खा ही लेना, क्योंकि यार सीज़न आ गया, समर्स आ गई हैं और मुझे इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमें आइसक्रीम खाने को मिलती है। सुबह से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है बेसिकली, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बुक भी नहीं खोली है, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे था तो उसके सेलिब्रेशन में हम लगे थे, खा पी रहे थे, मतलब पार्टी हो रही थी और रात को भी सेलिब्रेशन हुआ था, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, लेट उठी। बहुत शोर हो रहा है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। बट हाँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो इजीली हो जाएगी। और उसके बाद मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई, इस तरीके से लेट के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मैं थक गई थी। और मुझे पता है तुम लोग भी इस तरीके से लेट के पढ़ाई करते होगे, क्योंकि हम लोग यार इंडियन से हम यही करते हैं। सो बेसिकली मैं बैलेंसिंग ही प्रैक्टिस करने वाली हूँ, बिकॉज मेरा वो जो है ना थोड़ा कच्चा है अभी भी, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अपन। एंड इसके बाद मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा, सिर्फ पढ़ाई करी फुल फोकस के साथ। आई होप यू गाइज ऑल एन्जॉय द वीडियो। एंड आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।